हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पीसी ज्वेलर लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 877 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में बढ़कर 222 करोड़ रुपए आया है। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते पीसी ज्वेलर लिमिटेड फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को लगभग 119.18 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं जेएसडब्ल्यू ग्रुप के दिग्गज कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, इस कंपनी ने अपने जुलाई 2026 इस मंथ का बिजनेस अपडेट डिस्क्लोज किया है। तो दोस्तों, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड का कंसोलिडेटेड क्रूड स्टील प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3% से बढ़कर जुलाई 2026 में आया है 24.02 लाख टन्स का। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड यह शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को लगभग 541 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले हैं कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, अम्यूनिशन, फ्यूज, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर सिस्टम, स्पेयर्स और सर्विसेज के चलते। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यह शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं जेएसडब्ल्यू ग्रुप के एक और शानदार कंपनी जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड ने अप्रैल 2026 से अभी तक 1166 मेगावाट यानी कि 1.166 गीगावाट कैपेसिटी ऐड की है। और इसमें की 60% पावर कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। और दोस्तों, इसके बाद कंपनी की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़कर हो चुकी है 14,920 मेगावाट की यानी कि 14.9 गीगा वैट की। और दोस्तों, इसी जबरदस्त अपडेट के चलते जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड यह शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एनएचपीसी लिमिटेड का टारगेट है करंट फाइनेंशियल ईयर 2027 में 15,000 करोड़ रुपए के बड़े कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का। और दोस्तों, कंपनी करंटली 8 गीगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट कंपनी के अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते सरकारी कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं रेमंड लाइफस्टाइल के बारे में। तो दोस्तों, रेमंड लाइफस्टाइल का एम यानी कि उद्देश्य है यूरोप का एक्सपोर्ट 25% करने का और अपनी जो डिपेंडेंसी है वो यूएस से कम करने की। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते रेमंड लाइफस्टाइल ये जबरदस्त कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एलएनटी लिमिटेड के बारे में यानी कि लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एलएनटी लिमिटेड का प्लान है इंडिया में रेयर अर्थ मैग्नेट्स मैन्युफैक्चर करके चाइना का डोमिनेंस को चैलेंज करने का। और दोस्तों, इसी जबरदस्त अपडेट के चलते एलएनटी लिमिटेड ये जबरदस्त कंपनी फोकस में आ चुकी है। और दोस्तों, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि खुद गवर्नमेंट ने इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है रेयर अर्थ मैग्नेट्स बिजनेस बढ़ाने के चलते। और दोस्तों, इसी जबरदस्त अपडेट के चलते एलएनटी लिमिटेड फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं महिंद्रा ग्रुप के महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, कंपनी ने अपने जुलाई 2026 का बिजनेस अपडेट डिस्क्लोज किया है। तो दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का टोटल
प्रोडक्शन रहा है जुलाई 2026 में 1,01,954 का, जो एक साल पहले था 84,667 यूनिट्स का। और दोस्तों वैसे ही इसके सेल्स जुलाई 2026 में रही है 1,02,710 यूनिट्स की, जो एक साल पहले थी 82,297 यूनिट्स की। और एक्सपोर्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर जुलाई 26 में रहा है 4,159 यूनिट्स का, जो एक साल पहले था 2,821 यूनिट्स का। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों यूएस जज ने डिसमिस किया है क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट गौतम अडानी जी के अगेंस्ट जो क्रिमिनल चार्जेस थे वो यूएस जज ने डिसमिस किया है। और दोस्तों इसी जबरदस्त अपडेट के चलते अडानी ग्रुप की अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन ये शानदार कंपनियां आज इसी अपडेट के चलते फोकस में थी। अब बात करते हैं एनएसई के मेजर इंडेक्स निफ्टी 50 के बारे में। तो दोस्तों कल यानी कि 10 अगस्त 2026 को मार्केट बंद होने के बाद ऑफिशियल अपडेट आई कि एनएसई के मेजर इंडेक्स निफ्टी 50 में बीएसई लिमिटेड शामिल होने जा रहा है और विप्रो लिमिटेड निफ्टी 50 से बाहर होने जा रही है। और दोस्तों ये चेंजेस लागू होंगे 30 सितंबर 2026 से। और दोस्तों ब्रोकरेज फर्म नुआमा का कहना है कि इस चेंजेस के चलते बीएसई लिमिटेड में 691 मिलियन यूएस डॉलर का इनफ्लो हमें देखने को मिल सकता है और विप्रो लिमिटेड से 240 मिलियन यूएस डॉलर का आउटफ्लो हमें देखने को मिल सकता है। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते विप्रो लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड ये दोनों ही शानदार कंपनियां आज फोकस में थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।